हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज पास्ट लाइफ सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ आपकी प्रेजेंट लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, उसका क्या असर पड़ रहा है आपके ऊपर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने जाना था कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे, वो लाइफ कैसी थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले ग्रुप के लिए है ये ग्रीन पॉम पॉम, दूसरे ग्रुप के लिए पिंक और तीसरे ग्रुप के लिए ब्लू। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ग्रीन पॉम पॉम चूज किया था, तो चलिए देख लेते हैं पहले ऑरेकल कार्ड से कि आपकी पास्ट लाइफ आपकी इस लाइफ पर क्या असर डाल रही है, किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो थे अबंडेंस इन रिवर्स, ट्रस्ट, वंडर्स, विजडम, वॉकिंग अवे एंड ब्रोकन हार्ट। ओके ग्रुप 1, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर नजर आ रही है अबंडेंस इन रिवर्स के साथ, वो ये है कि इस लाइफ में आपके अंदर एक लैक मेंटालिटी आ गई है। आपको बहुत मुश्किल होती है ये देखने में, ये समझने में कि आपके पास क्या है। आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है जो आपके पास नहीं है। आप अपने आप को दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशी दे पाती हैं, जिसमें आपको खुशियाँ मिलती हैं। कोई चीज़ आपको एक्साइट नहीं करती है, किसी चीज़ में आपका दिल नहीं लगता है, किसी चीज़ में आपको मज़ा नहीं आता है। इंटेलिजेंस आपके पास बहुत है, बहुत। ये जो भी आपके अंदर दिमाग आया है ना, विजडम आई है, नॉलेज आई है, ये ऑब्वियसली इस जन्म की तो थोड़ा बहुत है ही, पढ़ाई एंड एवरीथिंग, बट बिकॉज आपका एक ओल्ड सोल है, आपने अपनी जो भी पास्ट लाइफ पार्ट 1 में देखी थी, वो आपकी इकलौती पास्ट लाइफ नहीं थी। आपका सोल बहुत पुराना है अर्थ पे। तो उस रीजन से आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतनी विजडम है कि आप बहुत आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं। जिन भी लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, वो आपको अपने कंपैरिजन में बहुत इमेच्योर या बहुत बचकाने लगते हैं। उनकी बातों से, उनके लाइफस्टाइल से आप उतना रिलेट खुद को नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपके सोल के अंदर एक अलग ही लेवल की मेच्योरिटी है, जो अभी तक आपके आसपास के लोग हैं, जितने लोगों से अभी तक आपके जीवन में आपकी मुलाकात हुई है, वो मैच नहीं कर पाए हैं। ट्रस्ट इश्यूज भी आपके अंदर बहुत आ गए हैं। आपको बहुत मुश्किल होती है लोगों पर आसानी से भरोसा करने में। आपके ऊपर तो लोगों को बहुत आसानी से भरोसा हो जाता है, क्योंकि आपकी शख्सियत ही ऐसी है। लेकिन आपको बहुत मुश्किल होती है किसी पे ट्रस्ट करने में। आपका एक बार मिनिमम एक बार तो दिल टूट चुका है, रोमांटिकली स्पीकिंग, इस जन्म में। एंड ऐसा पहले भी हो चुका है, ऑफ कोर्स, बिकॉज आप एक ओल्ड सोल हैं, तो वहां से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन इन ट्रस्ट इश्यूज का आया है। आप किसी के ऊपर गिव अप नहीं कर पाते हैं। आप खुद घुटते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, लेकिन आप कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। और इसीलिए अगर आप कभी किसी ऐसे कनेक्शन में या किसी ऐसी सिचुएशन में होते भी हैं जहां आपको फायदा नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिल रही है, तकलीफें भी मिल रही हैं, फिर भी आप वो दूरी तय नहीं कर पाते हैं, बस गेट खोल करके बाहर निकल जाने की उस कनेक्शन से। आप रुके रहते हैं, आप टिके रहते हैं। आप, जैसे कि मैंने बताया था, आपका मन नहीं लगता है, आपका मन करता है कनेक्शन छोड़ करके चले जाएं, बाहर चले जाएं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती है। बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी आप अपने आसपास महसूस करते हैं। आपको इस ग्रुप से ऐसी वाइब आ रही है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है वाली। कोई नहीं समझता मेरे दिल में क्या चल रहा है, कोई नहीं समझता मेरे जहन में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। किसी को परवाह नहीं है मैं क्या सोचती हूँ या मैं क्या फील करती हूँ या करता हूँ। बहुत ही एलियनेटेड फील करते हैं आप लोग। आपके अंदर एक नेचुरल वो चीज आ गई है। आप लोगों का भरोसा बहुत जल्दी जीत लेते हैं। आपकी बातें लोगों को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर जाती हैं। एंड बिकॉज ये ओल्ड सोल वाइब्स आप पे से आती हैं, इसलिए लोग बहुत आसानी से आपके साथ ओपन अप भी हो जाते हैं,
बिकॉज उनको पता है कि यार ये बंदा भरोसे के लायक है, इससे हम कोई एडवाइस लेंगे तो हमें गलत एडवाइस नहीं मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में ऐसा कोई और नहीं है जिसके साथ आप ये सारी चीज़ें शेयर कर सकें या जिसको ऐसा कुछ आप अपने एक्सपीरियंसेस बता सकें। एक गिफ्ट आपके पास आ गया है आपकी पास्ट लाइफ से, एस्ट्रल ट्रैवलिंग का, यानी कि जिसमें हम अपने सपने में इधर उधर ट्रैवल करते हैं। अगर इंसिडियस जिसने भी देखी होगी वो समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली आई डोंट मीन इट कि ऐसे मतलब हॉरर वाइज या कुछ, बट हाँ वही चीज़ होती है। तो कई बार सो के उठने के बाद आपको ऐसा लगता होगा, बहुत वास्तविक लगते होंगे आपको अपने सपने। आपको ऐसा लगता होगा कि आप सच में किसी और जगह पर पहुंच गए हैं। आपने अपने सपने में अगर कोई ऑब्जेक्ट टच किया है तो उसका टच बिल्कुल रियल लगता होगा आपको। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उस वक्त आपका सोल वाकई में उस टाइम पर उस प्लेस पे मौजूद होता है। अपने साथ आप सबको लेकर के चल रहे हैं बचपन से ही। मुझे नहीं पता अभी आपकी एज क्या है, बट आप हमेशा अपने आसपास ढूंढते रहते हैं कि आपको कोई साथी कब मिलेगा। भले ही आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, आपके बच्चे हों या ना हों, आप बहुत खुश नहीं नजर आ रहे हैं ग्रुप 1। आप हमेशा जहां भी होते हैं आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो बहुत हफ्तों हफ्तों बैठकर कोई ट्रिप प्लान की होगी, लेट्स से कि मुझे जयपुर घूमने जाना है। जब आप फाइनली जयपुर पहुंचेंगे सब लोग मजे करेंगे आपको छोड़ करके। आपको लगेगा, या तो आपको लगेगा कि अरे जल्दी घर वापस चलो, जल्दी घर वापस चलो, या आपको लगेगा कि अरे जयपुर क्यों आ गए, इससे अच्छा हमें मनाली जाना चाहिए था। आप खुश नहीं रह पाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते हैं। आपका सोल हमेशा कुछ और कुछ और कुछ और की तलाश में इस लाइफ में लगा हुआ है, भटक रहा है, उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं मिल पा रहा है। पिछली लाइफ में शायद आपका मकसद बहुत क्लियर था, आपको बहुत क्लियरली पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप वही करते थे। बट इस लाइफ में आप थे तो बहुत इंटेलिजेंट, बट ये रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे हैं। या तो जो आप करना चाह रहे थे आपको करने नहीं दिया गया था, एंड उस वजह से एक किस्म का डिसरप्शन आ गया आपके सोल में कि अरे आप इतनी लाइव्स से मुझे हमेशा पता है मुझे क्या करना है, एंड सडनली आप डायरेक्शनलेस हो गए हैं, तो क्या करें। इसीलिए ये एनर्जी यहाँ पर आ गई है इस वाली लाइफ में कि कोई एम नहीं मिल रहा है। एक एम मिला था वो पूरा नहीं करने दिया गया, तो अब भटक रहे हैं यहाँ से वहां, वो वाली चीज। जब कोई देख नहीं रहा होता है आप बहुत रोते हैं ग्रुप 1, एंड दूसरों के सामने आप हमेशा ऐसे प्रिटेंड करते रहते हैं जैसे आप बहुत खुश हैं, सब कुछ ठीक है, सबके साथ अच्छे से हंसना बोलना एंड एवरीथिंग, बट अंदर ही अंदर आपको बहुत खराब फील होता है। इट्स लाइक आप चाहते हैं कि कोई आके आपसे पूछे कि क्या हुआ, उदास लग रहे हो, बताओ बात करनी है क्या, लेकिन कोई आकर के, सॉरी मुझे छींकना था लेकिन कोई आपसे आके पूछता नहीं है। दैट्स द सैड पार्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है आपके साथ कि, एंड दिस इज वेरी वियर्ड, एंड ये डेफिनेटली आपकी पास्ट लाइफ का ही एक गिफ्ट इस लाइफ में आया है। अगर आप 4 जनों के साथ बैठ करके कोई बात कर रहे होंगे, आप खुद को देख सकते हैं बाहर से। अब मैं, हाउ डू आई डिस्क्राइब दिस, इट्स एज इफ आपके सामने कोई मूवी चल रही है, एंड उस मूवी में एक सीन है कि 3-4 लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं। उस तरीके से आपको रियल टाइम में अपने साथ हो रही चीजें दिख रही होती हैं। सो इट्स लाइक एक ही टाइम पे आप यहां भी हैं, आप वहां भी हैं। दिस इज अमेजिंग।
मैंने आप लोगों को बोला था पार्ट 1 में कि ज़रूरी नहीं है आपने कल जो ग्रुप चूज़ किया है, आप आज भी वो ग्रुप चूज़ करें। क्योंकि मेरा मकसद था कि आपको एनर्जी से कनेक्ट करना है, राइट? सो रिगार्डलेस ऑफ आपने कल जो भी ग्रुप चूज़ किया है, अगर आज आपने ये ग्रुप चूज़ किया है, तो ये आपकी एनर्जी है। एंड आई एम श्योर मैं जो बोल रही हूँ, आप रिलेट कर पा रहे होंगे उस चीज़ से कि हाँ, मेरे साथ इस लाइफ में ऐसा ही होता है। कुछ धोखाधड़ी आपके साथ आपकी पास्ट लाइफ में भी हुई थी। वो अभी भी हुई है। आप में से बहुत सारे लोग हाल ही में आपके साथ कुछ बहुत खराब हुआ है, बहुत लाइक हाल ही में। पिछले साल के सितंबर में, 2021 के सितंबर में आप में से बहुत सारे लोगों के साथ कुछ कुछ हुआ है खराब। आपको पानी से बहुत डर लगता है, बट ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके साथ इस लाइफ में कुछ हुआ था। इसका आपकी पास्ट लाइफ से ही कनेक्शन है। या तो आप डूबे थे या डूबते डूबते बचे थे या ऐसा कुछ। बोटिंग वोटिंग करवा लो, उसमें आपको कुछ नहीं है, बट स्विमिंग, और अगर स्विमिंग करते भी हैं तो भी कभी पूल के डीप एंड पे नहीं जाते हैं, हमेशा शैलो साइड पे रहते हैं, डीप साइड पे नहीं जाते हैं। अगर डीप साइड पे जाते भी हैं तो कभी रस्सी नहीं छोड़ पाते हैं। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन विच आई कैन गेट ओरेकल कार्ड से। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 1's past life affecting them now? Page of Cups. How is group 1's past life affecting them now? 7 of Cups. How is group 1's past life affecting them now? One card, please, Spirit. How is group 1's past life affecting them now? Fine. 5 of Swords and the Tower. पहला तो वही जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स के साथ में, कि क्योंकि आपके सोल को आपके पास लाइफ्स की मेमोरी है और ये वाली लाइफ आपके मन मुताबिक नहीं जा रही है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ख्यालों में खोए रहते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, अलग अलग सिनारियोज अपने दिमाग में बनाते रहते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, बजाय इसके क्या प्रेजेंट में रहें, बिकॉज सेटिस्फैक्शन नहीं है। अक्सर आप अपनी ड्रीम्स में डे ड्रीमिंग करते करते भी आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप कहीं और पहुंच सकते हैं, लाइक किसी और रेल्म में आप चले जाते हैं। बिल्कुल कोई आपको देख रहा होगा सामने से तो उन्हें लगेगा कि अरे ये बिल्कुल ट्रांस में चले गए, बट दे डोंट नो कि आप एक्चुअली उसको असेंड करके और ऊपर पहुंच चुके हो। अगेन, जैसे कि अबंडेंस इन रिवर्स और 7 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि किसी एक चीज पर आपका मन शायद टिक नहीं पाता है। आपकी पास्ट लाइफ में शायद रोमांच बहुत ज्यादा था, किसी भी रीजन से हो सकता है। इनफैक्ट कल के तीनों ही जो ग्रुप्स थे उसमें जिस तरीके की लाइफ निकल करके आई थी, हर ही लाइफ में कुछ ना कुछ लगा हुआ था। सो उस लाइफ के कंपैरिजन में ये वाली लाइफ क्लियरली काफ़ी डल है। इसीलिए आप हमेशा एक जगह से दूसरी जगह या एक हॉबी से दूसरी हॉबी या ऐसे ना आप भटकते रहते कि क्या नया ट्राई करें जिसमें कुछ मज़ा आए, क्योंकि अभी तो आ नहीं रहा है। एंड जैसे कि ट्रस्ट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई मीन ब्रोकन हार्ट, और अब यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको मुझे याद है कल एक ऐसा ग्रुप था जिनको हाइट से गिराया गया था। आप में से बहुत सारे लोग शायद उस ग्रुप से आज यहाँ पर आए हैं। अगर ऐसा है तो आपको अभी भी हाइट का डर है, इस लाइफ में भी वो चीज़ यहाँ पर आई है, बट ज़रूरी नहीं है आप सब लोग उसी ग्रुप वाले लोग हो। फिलहाल कोई आपको बैक स्टैप करेगा, कोई जिस पे आप बहुत भरोसा कर रहे हैं वो आपका भरोसा तोड़ देगा। ये चीज़ आपके जहन में हमेशा रहती है
मेरा ट्रस्ट टूट जाएगा, मैं कैसे किसी से ओपन अप हो पाऊँ, व्हाट इफ वो मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दे, व्हाट इफ वो मेरी बात जाकर के किसी और को बता दे, फिर क्या होगा। किसी नई रिलेशनशिप में आने से पहले ही आपको उसके खत्म हो जाने का या ब्रेकअप का डर तुरंत आ जाता है। ये डर से आप मुक्ति पाना चाह रहे हैं, बट वो आपको मिल नहीं पा रही है ग्रुप 1। आप खुद से बैठ करके सोचते होंगे कि कब मैं खुश होंगी या कब मैं खुश होऊंगा, कब मेरे अंदर के ये डर, चिंता ये जाएंगे, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है यहाँ पे। कोई भी अच्छी चीज़ होती है और आपको तुरंत डर लगने लगता है कि वो आपसे छिन जाएगी, वो चीज़ खत्म हो जाएगी, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। इस लाइफ में शायद आप कोई वाटर साइन या एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जरूरी नहीं है हालांकि कि वो आपका जोडियाक हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 1, गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव्स, कनेक्ट विथ नेचर। हाईली सेंसिटिव तो आप हैं ग्रुप 1, आपके इमोशनल रेंज काफी ऊपर नीचे होती रहती है। जिस चीज का दूसरों के ऊपर इतना फर्क पड़ता है उसका आपके ऊपर इतना फर्क पड़ता है। इसीलिए अगर कभी आपसे आपके इमोशंस नहीं कंट्रोल हो पा रहे हैं या बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, तो अच्छा होगा अगर आप नेचर से कनेक्ट करें। कैसे कर सकते हैं? घास पर चल सकते हैं आप नंगे पैर, मेडिटेशन कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर से नहा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। ऑलराइट, अब कल की जो रीडिंग आएगी उसमें हम देखेंगे कि आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो तमाम डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पिंक पॉम पॉम चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ पर आपकी पास्ट लाइफ का क्या असर पड़ रहा है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने जाना था कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले वो थे रिलीज, लीडरशिप, फुलफिलमेंट, पावर, द वर्ल्ड और डिसीट। सो ग्रुप 2, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कल कौन सा ग्रुप चूज किया था। जैसे कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि जरूरी नहीं आप कल जो ग्रुप चूज करें वो आप आज भी वही ग्रुप चूज करें, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप खुद अपनी एनर्जी से कनेक्ट करें जो सा भी ग्रुप आपको समझ में आए। फिलहाल इतना मुझे जरूर पता है कि आपने कल जो सा भी ग्रुप चूज किया था उसमें कोई एम था आपका, कोई गोल था, कुछ चाहते थे आप करना और वो चीज़ आपने की थी। ऑलराइट, अपने मकसद में आप या तो पूरी तरीके से सफल हुए थे या काफ़ी हद तक तो सफल ज़रूर हुए थे। फिलहाल इस लाइफ की अगर बात करें तो पास्ट लाइफ का सबसे पहले तो एक सीधा सीधा असर ये दिख रहा है कि आपके अंदर एक जुनूनियत है हमेशा आगे रहने की, हमेशा फर्स्ट, मतलब स्कूल से लेकर के कॉलेज एंड ऑल हमेशा मुझे ही फर्स्ट आना है। अगर टीम का पार्ट है तो मैं ही लीड करूंगी या करूंगा, अगर कोई और लीड करने लगे, मतलब अपने अलावा आप किसी और को लीडरशिप रोल में देख नहीं पाते हैं, बिकॉज अपने अलावा आपको किसी और का लीड करने का तरीका समझ में ही नहीं आता है। ऑलराइट, तो एक वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको थोड़ी पावर स्ट्रगल इश्यूज आ गए हैं पास्ट लाइफ से इस लाइफ में। पास्ट लाइफ में जो भी आप थे, आपका बोलबाला रहा होगा अपने ग्रुप के ऊपर, आपके दोस्तों में या फॉलोअर्स, व्हाटएवर, जो भी आपकी पास्ट लाइफ थी। फिलहाल इस रीजन से इस वाली लाइफ में आपकी नज़रों में आपसे बेहतर कोई नहीं है। आपके अंदर बहुत कुढ़न, बहुत जलन, वो सब तमाम इमोशंस आने लगते हैं जैसे ही आप देखो कि कोई और आपकी लेवल तक आ गया है, आपसे ज़रा सा भी ऊपर निकल गया है। भले ही वो आपका कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, अगर वो आपका कॉलीग है और कोई नया प्रोजेक्ट आया है और आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो आपके बजाय उसको अगर टीम लीड बना दे तो आपकी बहुत खल जाती है। आप दिखाते नहीं हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा अकेले में, लेकिन आप बहुत भड़क जाते हैं।
शायद आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सहा भी था, जो भी आपकी पास्ट लाइफ रही होगी। उस रीज़न से वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो घुटन है, वो जो चिढ़ है, वो इस लाइफ में एज़ एंगर इश्यूज़ आ गई है। आपके अंदर गुस्सा बहुत है। वो गुस्सा क्यों है, कहाँ से आया है, आपके घरवालों को नहीं समझ में आता है। वो आपकी पास्ट लाइफ से आया है। आपने इतना सहा है, आपने इतना झेला है तब कि तो वो चीज़ आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। वो नेचुरली एक चीज़ हो जाती है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करोगे, तो वो फ्रस्ट्रेट होंगे और फ्रस्ट्रेशन से उनके अंदर गुस्सा आएगा। तो आपके सोल के अंदर जो चिढ़ है, जो गुस्सा है, वो वहाँ से आया है। आपको अक्सर पंडित बोलते होंगे कि मंगल भारी है, बहुत मंगल की बहुत इनके अंदर एनर्जी है एंड ऑल दैट, बिकॉज दैट इज़ ऑल योर गुस्सा पास्ट का। आप अगर एक चीज़ पकड़ लेते हैं तो आप बस उसके ऊपर लटक जाते हैं। आपको वो चीज़ छोड़ने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड ऐसा इसीलिए बिकॉज आपकी जो पास्ट लाइफ थी उसमें प्रॉब्ली, एंड जैसे कि फुलफिलमेंट भी, इसीलिए मैंने आपसे वाला क्वेश्चन पूछा था कि पास्ट लाइफ में आपने कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आपने कुछ चाहा हो और वो हुआ ना हो। इसीलिए इस वाली लाइफ में अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो और बाय चांस आपको उसमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि अरे अब रहने दो, अब छोड़ दो, अब बस करो, लेकिन आपसे वो चीज़ हो नहीं पाती है। एंड उसमें आपका कितना समय निकल जाता है, कितनी एनर्जी निकल जाती है, आपको बाद में रियलाइज होता है, तब आपको और गुस्सा आता है अपने ऊपर। कुछ आपने अच्छे कर्म भी किए हैं। इनफैक्ट हो सकता है काफ़ी अच्छे कर्म आपने अपने पास्ट लाइफ में किए हों, बिकॉज जैसे कि फुलफिलमेंट कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है, भले ही आपको एंगर इश्यूज हों और हमेशा ये रहता हो लीडरशिप एंड ऑल, एंड फिलहाल इस लाइफ में आपने नोटिस किया होगा कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। जो भी चीज़ आपने चाही है, देर से ही सही, लेकिन आपको मिली ज़रूर है। आपको कभी भी किसी चीज़ की ख्वाहिश में बैठे नहीं रहना पड़ा है। एंड ये यहाँ पर आपका गुड कर्मा आपकी पास्ट लाइफ का दिखा रहा है। आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में आप जो चाहते हैं वो मिलता रहता है। अगेन, जैसे कि मैंने बोला, ज़रूरी नहीं है कि आप आज चाह रहे हैं तो कल ही मिल जाता हो आपको। मे बी टाइम लगता हो आप में से कुछ लोगों के लिए, बट मिलता ज़रूर है। आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस है यहाँ पर, जैसे कि द वर्ल्ड कार्ड इंडिकेट कर रहा है। आप जैसे मान लो अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, इस लाइफ में, लेकिन आप इंडिया के कल्चर के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जितना आप प्रॉब्ली किसी बाहर की जगह के कल्चर के साथ कनेक्ट कर ले जाते हैं। हो सकता है ऐसा इसलिए हो बिकॉज आप पास्ट लाइफ में उस रीजन को बिलोंग करते थे। ऑलराइट, बचपन से ही आप एशियन कंटेंट हो गया, एशियन पिक्चर्स हो गई, हमारे यहाँ की लैंग्वेजेस हो गई, रहन सहन, रीति रिवाज, आपके ख्यालात भी शुरू से अलग थे। आपको किसी ने सिखाया नहीं था ये सब। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि आपका बहुत ही कम एज में बाहर के कल्चर से एक्सपोजर हो गया, वो चीज़ भी नहीं थी। बाय बर्थ ही था आप में ये चीज़। इनफैक्ट आपको मजाक मजाक में शायद बचपन में बहुत लोगों ने बोला होगा कि अरे तुम तो गलत जगह पैदा हो गए हो, या गलत जगह पैदा हो गई, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए था, वहाँ होना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सच में पहले वहीं के थे ही। इसीलिए आपके सोल को इस लाइफ में थोड़ी मुश्किल हो रही है कनेक्ट करने में। आई डोंट नो आप अभी कितने इयर्स के हैं। हो सकता है ऑब्वियसली ओवर द इयर्स आपने खुद को ढाल लिया हो अपने आसपास के कस्टम्स और ट्रेडिशंस में, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा आपके अंदर है ये जानने की कि इस देश से बाहर की दुनिया कैसी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आप गए हों और भी कंट्रीज आपने घूम रखी हों, बट आई डोंट थिंक कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ की है। इसीलिए आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी, वो जिज्ञासा अभी भी बरकरार है जानने की कि आपके देश, आप अभी जिस देश में हैं उसके बाहर की दुनिया कैसी है। खास तौर पर एक कोई वो कंट्री या जगह या ट्रेडिशन या कुछ तो जो आपका नहीं है इस जन्म में, बट पिछले जन्म में हुआ करता था, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप बहुत उतावले रहते हैं।
किसी तरीके की शायद धोखाधड़ी भी आपके साथ हुई थी पास्ट में, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी इस लाइफ में आया है। एंड क्योंकि ये डायरेक्ट लीडरशिप की अलाइनमेंट में मुझे दिख रहा है, सो स्पिरिट वांट्स मी टू टेल यू ग्रुप 2 कि एक डार्कनेस है आपके अंदर। आप शायद एडमिट नहीं करते होंगे इस चीज़ को अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, बट मेरे से कुछ शर्माने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आपने दूसरों को चीट किया है अपने फायदे के लिए इस लाइफ में। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ अपने गोल्स के लिए या आप ही टॉप पर बने रहें उस झक के लिए, उस फितूर के लिए, आपने कई बार तो मे बी नहीं बट डेफिनेटली 2-3 बार तो कुछ लिमिट्स क्रॉस की हैं। कुछ लोगों को आपने हर्ट किया है, कुछ लोगों को आपने धोखा दिया है। ये कर्मा जो होता है ना, ये साइकिल रिपीट होती रहती है जब तक कि बिल्कुल ही बैलेंस आउट चीज़ें ना हो जाएं। अगर इस जन्म में एक बंदे ने दूसरे बंदे को कुएं में ढकेला है तो नेक्स्ट लाइफ में जिसको ढकेला था वो दूसरे वाले को ढकेलेगा, तब जा करके वो चीज़ कैंसिल आउट होगी और वो साइकिल खत्म होगी, नहीं तो वो चलती रहेगी। इस लाइफ में आपने जिन जिनको धोखा दिया उन्होंने पास्ट लाइफ में प्रॉब्ली आपको दिया रहा होगा। बट फिलहाल एक ये डार्क एनर्जी आपके अंदर है। ऐसा नहीं है कि आपकी फितरत में ही ये चीज़ है कि आपके ऊपर तो कोई भरोसा कर ही नहीं सकता, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, इट्स लाइक वो जो एक मीन स्ट्रीक है, वो जो एक झक है आपके अंदर, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। पावर स्ट्रगल भी है यहाँ पर। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी होते हैं तो भी आपको ये रहता है कि मैं जो बोल रही हूँ वही हो, मैं जो बोल रही हूँ वही सच है, या मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। आपके नेचर में ये जो डोमिनेटिंग चीज़ आई है ना, अक्सर आपको लोगों ने बोला होगा कि तुम बहुत डोमिनेटिंग हो, ये हो वो आपका उसका इस लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वो पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आया है, क्योंकि वहां पर आपकी चलती थी, सब आपकी सुनते थे, आप जो बोलते थे वो होता था। इसलिए यहाँ पर जब वो नहीं होता है तो आपका सिस्टम हिल जाता है। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 2's past life affecting them now? 9 of Wands. How is group 2's past life affecting them now? 10 of Cups. How is group 2's past life affecting them now? Queen of Pentacles and Queen of Cups, both. All right, group 2. आपकी पास्ट लाइफ में आप जो भी करते थे शायद उसमें किसी तरीके की फाइट मारना इन्वॉल्व था। ज़रूरी नहीं है कि लाइक एक्चुअल प्रॉपर फाइट हो, बट संघर्ष करना, गिव अप ना करना, वो चीज़ डेफिनेटली थी और वो कैरी फॉरवर्ड होके आ गई है इस लाइफ में भी। इस लाइफ में भी आप आसानी से गिव अप नहीं करते हैं, आप आखिरी तक लड़ने वालों में से हैं। और जब आप हार जाते हैं तो आपका क्या हाल होता है वो तो हमने देख ही लिया है। बट जोक्स अपार्ट, ये जो आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट आई है, हार नहीं मानने वाली जो चीज़ आई है आपके अंदर, क्विट ना करने वाली जो चीज़ आई है, ये पास्ट लाइफ से आई है। सेकेंड चीज़, जैसे कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि इस लाइफ में आप अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत पोजेसिव और बहुत प्रोटेक्टिव हैं। हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ में आपकी जो फैमिली लाइफ थी वो कोई इतनी खास नहीं थी, या आपकी जो भी कोई रिलेशनशिप्स थी वो या तो चली नहीं थी, या कभी इतनी कोई खास रिलेशनशिप में आप आ नहीं पाए थे, या आपके पास टाइम नहीं था। जो भी था, ये सुख आप पास्ट लाइफ में नहीं भोग पाए थे। पास्ट लाइफ में आपको परिवार का, रिलेशनशिप्स का उतना सुख नहीं मिल पाया था, इसीलिए इस वाली लाइफ में आप अपने घर वाले, हस्बैंड या वाइफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, जो भी हैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, उनको लेकर के बहुत ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर पोजेसिव भी आप कभी कभी हो जाते हैं। आप रियलाइज शायद नहीं कर पाते होंगे कि कब आपकी वो जो
प्रोटेक्टिवनेस है वो कब पोजेसिवनेस और कब जेलसी में परिवर्तित हो जाती है। आप मतलब इट्स ओके नहीं आपको ध्यान रहता है जब तक कि कोई आपको बोले नहीं कि अब इट्स ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कॉम्बिनेशन में कि इस लाइफ में खास तौर पर करियर के मामले में आपके लिए ये चीज बहुत मायने रखती है कि आप जिस भी सोर्स से पैसा कमा रहे हैं उसमें आपको खुशी मिल भी रही है या नहीं। आपको सेम चीज चाहिए। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका पैसे का सोर्स कुछ था लेकिन आपको खुशी मिलती थी किसी और चीज में, बट इस लाइफ में उसका ये असर पड़ा है कि आपको उतना भटकना नहीं पसंद है। आपका सोल थक गया है मल्टीपल चीजें कर करके। आपके सोल को बस एक ही चीज करने का मन है इस लाइफ में और वो चाह रहे हैं कि उसी एक जरिए में सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। आपका सोल और भटकना नहीं चाह रहा, इसीलिए वो चाहता है इस लाइफ में कि जहां से पैसे मिल रहे हैं वो कोई ऐसी चीज हो जिससे मुझे खुशी मिलती हो, या फिर मुझे जिस चीज से खुशी मिलती है मैं भाई उसी से पैसे कमाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा या ढूंढ लूंगी। शायद इस लाइफ में आपको अपनी फैमिली से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आप लोगों का, आप खास तौर पर आपके करियर को लेकर के। मे बी आप जो करना चाहते थे इनिशियली आपकी फैमिली ने उस चीज को सपोर्ट नहीं किया था, बट आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था उन्हें कन्विंस करने के लिए, बट अल्टीमेटली वो लोग मान गए थे। सो दैट इज अ ब्लेसिंग जो आपके पास आई है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया था फुलफिलमेंट कार्ड के साथ आपका गुड कर्मा ज्यादा है एंड इस वजह से आपकी इस लाइफ में जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी जरूर होंगी, भले ही समय लेकर के पूरी हों, भले ही आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, बट एंड में वो चीज वो गोल जो आपका या जो ख्वाहिश है वो पूरी जरूर होगी। इस लाइफ में आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो या एरीज लियो सैज हैं शायद, पर जरूरी नहीं है वो आपका जोडियाक हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है अनबाउंड जो कहता है रिलीजिंग सोल पैटर्न्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइव्स। दिस इज अ गुड कार्ड क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो ये लाइफ है ग्रुप 2 ये शायद आपकी लास्ट लाइफ है इस अर्थ पे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस लाइफ के बाद आपका सारा कर्मा क्लियर होकर के आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये वो लास्ट लाइफ है जिसमें बचे कुचे कर्मा क्लियर आउट हो रहे हैं, बचे कुचे कॉन्ट्रैक्ट सर्व हो रहे हैं एंड अब रिलीज हो रही हैं धीरे धीरे करके वो सारी चीजें। सो आई थिंक ये वो लाइफ है जिसमें फाइनल असेंशन और फाइनल अनबाउंड चीज होती हुई यहाँ पर दिख रही है। सो दैट इज फैंटास्टिक ग्रुप 2। अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। कल वाले वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो तमाम डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। ग्रुप 3 अगर आप लोग ने ये ब्लू पॉम पॉम चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपकी पास्ट लाइफ आपकी प्रेजेंट लाइफ पर क्या असर डाल रही है। ये पार्ट 2 है इस सीरीज का। पार्ट 1 में हमने जाना था कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे, वो जिंदगी आपकी कैसी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपके लिए जो ऑर्कल्स निकले वो थे सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, गोइंग फॉरवर्ड, enlightenment in reverse, rest and rejuvenation, and blossoming abundance. ओके ग्रुप 3। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को इन केस आपने पार्ट 1 देखा है तो उसमें बोला था कि ज़रूरी नहीं है आपने कल जो ग्रुप चूज़ किया है आप आज भी वही ग्रुप चूज़ करें, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए हर चॉइस लें। फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी जो पास्ट लाइफ थी वो बहुत ही खतरों से भरी हुई थी। जो भी आप करते थे, जैसा भी आपका जीवन था, उसमें किसी किस्म का बहुत खतरा इन्वॉल्व्ड था और उसका ये असर पड़ा है इस वाली लाइफ में कि आपको बहुत डर रहता है कुछ भी नया करने में या फिर
किन्हीं पर्टिकुलर जगहों पर जाने में, रिस्क्स लेने में आपको एक सेफ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए है इस लाइफ में। कोई नई जगह पर जाना, ट्रैकिंग हो गया, ट्रिप्स पर जाना हो गया, या कोई ऐसी चीज़ एक्सप्लोर करना जिसमें आपको कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब खतरे लेना, वो रिस्क लेना आपको नहीं पसंद है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं या बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल घर पे बैठने वाले इंसान हैं, नहीं। इट्स जस्ट दैट आपको नहीं पसंद है कुछ भी नया करना, नई चीज़ कुछ नया एक्सप्लोर करना, नहीं। इनफैक्ट अगर आप कहीं खाना खाने भी जाते होंगे तो भी आपके घर वाले या दोस्त या आपके पार्टनर हमेशा कंप्लेन करते रहते होंगे कि आप जब देखो तब बार बार वही चीज़ ऑर्डर करते हो, आप कभी कुछ नया मेन्यू में ऑर्डर करते ही नहीं हो। आपको आपके सोल को अब और कोई सरप्राइजेस नहीं चाहिए, आप ऐसे समझ लो। आपकी पास्ट लाइफ में आपने इतना कुछ देखा हुआ है कि आपकी इस लाइफ में आपके सोल को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, आपके सोल को सरप्राइजेस नहीं चाहिए अब और कोई। इसीलिए एक सेफ, एक सिक्योर एनवायरनमेंट आपका सोल तलाशता रहता है। एक दूसरी चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि प्रॉबेबली आपकी पास्ट लाइफ में आपका काम करने का ढंग बहुत ही फिक्स्ड था। आपके जो भी गोल्स थे, आप जो भी करते थे या आपको जो भी करना था, उसकी अप्रोच बहुत फिक्स्ड थी। मतलब एक अप्रोच के अलावा और कुछ तरीका हो ही नहीं सकता था उस काम को करने का। एक ही ढंग से ही वो चीज़ की जा सकती थी। इसीलिए इस वाली लाइफ में अगर आपको कहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ जाए तो आपसे वो चीज़ हो नहीं पाती है। अगर आप ऐसे चल रहे हैं और सडनली आपको बोल दिया जाए कि अब मुड़ो, तो आप मुड़ नहीं पाते हैं। ये बस एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं इस वाली लाइफ में, ठीक है, एंड एक फिक्स्ड पैटर्न है, आपको पता है मुझे रोज सुबह दफ्तर जाना है, ये करना है। एक दिन अचानक से अगर बॉस आपको कुछ नया पकड़ा दे या बोल दे कि इस काम को अच्छा चलो आज ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप एकदम से सकपका जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, या आपको इरिटेशन होने लगता है, आप अजीब सा फील करने लगते हैं। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि आप वैसा क्यों फील कर रहे हैं, लेकिन आपको एक अजीब सी झुंझलाहट होने लगती है कि क्यों क्यों हमें इस चीज़ को अलग ढंग से करना है, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही क्यों नहीं कर सकते हैं। आपके आइडियाज़, आपकी सोच, सब कुछ बहुत ही फिक्स्ड है इस लाइफ में आपकी। अगर आप किसी टीम, पहली चीज़ तो आप टीम में काम कर नहीं पाते हैं ढंग से, आपको सोलो काम करने का थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है नहीं। इसीलिए अगर कभी आपको टीम में काम करना पड़ जाए तो आपको खासा दिक्कत आती है। पिछली वाली जो भी आपकी लाइफ थी उसमें प्रॉबेबली आपके पास सहयोगी बहुत थे, सहयोगी कह लो, सपोर्टर्स कह लो, सच्चे दोस्त कह लो, कोई ना किसी किस्म का साथी आपके साथ होते थे, रहते थे। लेकिन इस वाली लाइफ में कभी कभी आप खुद को बहुत ही दिशाहीन महसूस करते हैं। आपको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि आगे जाना है, ये तो पता है, लेकिन कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, कोई डिस्कशन करने के लिए, कोई कंसल्ट करने के लिए कोई नहीं है। शायद आपकी पास्ट लाइफ में जो भी काम आप करते थे, जैसी भी जिंदगी आपकी थी, चार यार इकट्ठा हो करके सब कुछ फिगर आउट किया करते थे, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। इनफैक्ट सिक्योरिटी एंड बाकी जो भी कार्ड्स निकल करके आए हैं वो ये इंडिकेट करें कि आपका इस लाइफ में सोशल सर्कल कोई बहुत खास बड़ा है भी नहीं। एंड ऐसा नहीं है कि आपके कोई दोस्त नहीं है, दोस्त हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा पार्टी करना, बहुत ज़्यादा बाहर जाना, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना वो नहीं पसंद है। एंड एक और असर आपके ऊपर जो इस लाइफ में हुआ है पास्ट लाइफ का, वो ये है कि एकदम से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप तुरंत आंसर नहीं दे पाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई एकदम से बोल दे कि लेफ्ट मुड़ो राइट मुड़ो, तो भी आप का ब्रेन थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेस करने में कि लेफ्ट कहाँ है और राइट कहाँ है। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, बट आप में से बहुत सारे लोगों के साथ वो चीज़ होती है। आप पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ करते थे, जो भी काम करते थे, बहुत क्विक होना होता था आपको। अगर आप डिले आ गया, रुक गए, तो उसका कुछ बहुत बड़ा खराब इम्पैक्ट हो सकता था। एंड ऐसा लग रहा है यहाँ पर
ये जो थोड़ी रिलैक्स्ड वाइब्स यहाँ पर हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी है इस लाइफ में। आप इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ये वाली लाइफ आते आते आपका सोल थक गया है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ इस वाली लाइफ में आपका सोल आराम करना चाहता है, दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहता, सेफ सिक्योर सा एक एनवायरनमेंट चाहता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सरप्राइजेस नहीं चाहता, वो वाली चीज़ है। इस लाइफ में आपने नोटिस किया होगा कि बचपन से ही आपका शायद मेडिटेशन, योगा, ध्यान इस सब की तरफ बहुत रुझाव आ गया था। और नेचुरली ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मी आपको सुबह उठा करके बाबा रामदेव दिखाती हूँ, नहीं, वो चीज़ आपके अंदर आ ही गई थी समहाउ। इनफैक्ट अगर आपने बचपन में टीवी पर ऐसा कुछ देखा भी होगा तो आपने बहुत जल्दी उस चीज़ को पिक कर लिया होगा, या बहुत जल्दी आपका एक खिंचाव हो गया होगा उस चीज़ की तरफ। एंड शायद आज की डेट तक आपने अपनी वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी है, सुबह उठ करके योगा एंड मेडिटेशन वो सब करने वाली। तो वो क्यों है? वो इसीलिए है बिकॉज पास्ट लाइफ से आपका सोल इतना थका आ रहा है कि उसको इस लाइफ में आराम चाहिए। पूरे सोल को, बॉडी को, माइंड को, सबको रेस्ट चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? ऐसी रिलैक्सिंग चीज़ें करके, लाइक मेडिटेशन, योगा एंड ऑल। इसीलिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि आपको इन सब चीज़ों की तरफ आपका झुकाव आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपका सोल क्रेव कर रहा था वो चीज़ें, अपने आप को रिप्लेनिशमेंट पहुंचाने के लिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस लाइफ में आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं। या तो आप बहुत ही वेल ऑफ घर में बॉर्न हुए हैं, या फिर आप अपनी जो भी आपकी तनख्वाह है वो आपको इतनी मिल रही है कि आपका काम बहुत अच्छे से चल जा रहा है। और अगर आपका बिजनेस है तो वो भी इतना ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है कि आपको 4 जगह जा कर के हाथ पैर नहीं मारने पड़ रहे हैं। ये यहाँ पर एज अ ब्लेसिंग दिख रहा है। आपने अपनी पास्ट लाइफ में जो भी किया है, जो भी अच्छे काम किए हैं, उसका इस लाइफ में आपको ये रिवॉर्ड मिला है, उसका इस लाइफ पर ये असर आया है कि आपको फाइनेंसेस की कोई दिक्कत ना अभी है, ना बचपन में थी, ना आपको बुढ़ापे तक या उसके आगे भी होगी। सो दिस इज अ गिफ्ट बेसिकली। एक चीज़ यहाँ पर है, मुझे लग रहा है कि वो आपकी पास्ट लाइफ की कंटिन्यूटी शायद हो, या डिपेंड करता है, हो सकता है ना भी हो। फिलहाल काम की प्लेस पर या घर में भी अपना पॉइंट दूसरों के सामने में पेश करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। जब तक आप 100% श्योर नहीं होते हैं कि आप जो बोलने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, तब तक आप अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रखते हैं। हो सकता है अपनी पास्ट लाइफ में आपने कभी कुछ ऐसा बोला हो या किया हो जो आपके ऊपर भारी पड़ गया हो, एंड वो एक सबक आपके सोल को याद रहा है। एंड इसीलिए इस लाइफ में आपका सोल कभी भी कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे करना प्रेफर नहीं करता है। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 3's past life affecting them now? How is group 3's past life affecting them? 3 of Swords. How is group 3's past life affecting them now? 4 of Swords. Wow. How is group 3's past life affecting them now? Knight of Swords. मैंने इसीलिए वाव बोला 3 of Swords, 4 of Swords देखे, इनफैक्ट Knight of Swords. सुनो ग्रुप 3, आपका जो सोल है ना, उनको बहुत क्लियरली पता है उनको क्या चाहिए, और पूरी प्लानिंग हो करके आराम से आई है। आपकी पास्ट लाइफ डिफिकल्ट थी, आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ खोया है, पाया है, झेला है, काफ़ी कुछ हुआ है आपके साथ। इस लाइफ में आपके जो सोल है उसने ये चीज़ ठान ली है कि मेरे को इस लाइफ में सिर्फ वापस से खुद को रिचार्ज करना है, अपनी बैटरीज रिचार्ज करनी है, इसलिए इस लाइफ में मुझे सिर्फ आराम चाहिए। एंड क्योंकि आपके सोल को इस लाइफ में आराम चाहिए, इसीलिए ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आपका जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां आपको फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम ना हो, या आपकी नौकरी ऐसी लगी, या आपका बिजनेस ऐसा चला कि फाइनेंस की कमी ना हो। ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज इस लाइफ में आपके सोल को हार्डशिप्स नहीं चाहिए, बिकॉज पास्ट लाइफ में ऑलरेडी वो इतना कुछ झेल चुके हैं।
इस लाइफ में रेस्ट करके, रिकवर करके, पूरा अपना रिजुविनेशन ले करके आपकी जो इसके बाद वाली लाइफ होने वाली है वो अगेन बहुत रोमांचक होने वाली है। बट अच्छी बात ये है कि वो लाइफ एक्साइटिंग तो बहुत होगी आपकी नेक्स्ट लाइफ, बट उसमें कोई हमें प्रॉब्लम, कोई बाधा, किसी तरीके की रुकावट या दुख दर्द नहीं दिख रहा है। इट विल जस्ट बी एक बड़ी एडवेंचरस सी, मजेदार सी, हैपनिंग सी लाइफ। ये वाली लाइफ आपकी बेशक थोड़ी बोरिंग आपको लग सकती है, बट उसके पीछे रीजन है, और वो रीजन क्या है मैंने आपको बताया है। तो अगली लाइफ की प्रिपरेशन इस लाइफ में आपका सोल कर रहा है, एंड पास्ट लाइफ में तमाम हार्डशिप्स आपने झेली हैं। आपको हो सकता है आपको टॉर्चर किया गया हो, आपको मारा गया हो, अलग अलग तरीके के दुख दर्द आपको पहुंचाए गए हों। उन सब से रिकवर करने के लिए खासा टाइम आपके सोल को चाहिए, और वो बहुत बढ़िया तरीके से इस लाइफ में यूटिलाइज किया जा रहा है। एक और चीज विच मेक सेंस ऑल्सो, इस वाली लाइफ में आपने नोटिस किया होगा ग्रुप 3, अगर कभी भी कोई आपका दिल तोड़ता है या अगर कभी भी किसी चीज में आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है, आपने नोटिस किया होगा कि आप उससे बहुत इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। ऐसी चीजें या ऐसे केसेस जिसमें लोग साल साल भर बैठकर रोते रहते हैं, भूल नहीं पाते हैं, ग्रजेस पाले रहते हैं, आप ऐसे मूव ऑन कर जाते हैं, आप ऐसे हील कर जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं। आपको उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हाँ, मोमेंटरीली ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है क्योंकि आप इंसान हैं, बट कहने का मतलब ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि फिर उसी चीज में अटके रह जाएं और हमेशा बस वही 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 सोचते रहें। आप मूव ऑन भी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सोल को कोई भसड़ चाहिए ही नहीं है इस लाइफ में। इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट हुआ, हाँ ठीक है, चलो हो गया, बात खत्म, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, नमस्ते, बाय, एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ो। ये फंडा है आपके सोल का। एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी बात है, मतलब ऑब्वियसली अच्छी बात तो है ही। आप फालतू में बैठ करके आंसू नहीं बहाते हैं कभी भी अपने किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंसान के लिए, सो दैट इज गुड। इनफैक्ट हो सकता है आपके कई सारे दोस्तों ने या घर वालों ने, कजन्स, जो कोई भी हैं, उन्होंने आपकी ये जो गिफ्ट है आपका, ये जो आपकी क्वालिटी है, इसको पॉइंट आउट भी किया हो कि यार क्या मतलब, कल ब्रेकअप हुआ, आज दूसरी बंदी, ये क्या है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो उसका रीजन ये नहीं है कि आप बहुत ही खराब इंसान हैं, आपके अंदर दिल नहीं है इसीलिए आपको फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ता है, लेकिन आपका सोल आपको बहुत देर तक फर्क पड़ने नहीं देता है। वो चीज़ है यहाँ पर। हो सकता है आपके घर वालों को आपका ये चीज़ बड़ी अटपटी लगती हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको बोलते हैं यार इसको तो किसी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता है, तो अपनी में ही इतना मस्त रहता है, क्या है इसकी प्रॉब्लम, इसके पास दिल है भी कि नहीं है। तो उनको खैर इतना कुछ आई डोंट थिंक आप लोग किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे, बट एज लॉन्ग एज आपको समझ में आ जाए कि आप ऐसे क्यों हैं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। इस लाइफ में हो सकता है आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हों, बट जरूरी नहीं है कि वो आपका ज़ोडिएक हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज निकला वो है इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ग्रुप 3 कि आपको कई बार डिसीजंस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप दिशाहीन महसूस करते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ लोगों के साथ डिस्कशन आप करें और फिर उसी के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले आपको क्या करना है, कहाँ जाना है एंड ऑल। बट इस कार्ड में स्पिरिट आपको एक एडवाइस दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करिए। अगर आपको चूज करना है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, तो आपका दिल जिस ओर ज्यादा झुक रहा है वो वाली चीज आप चूज करिए, तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। कल पार्ट 3 में हम जानेंगे कि आप अपना पास्ट लाइफ कर्मा कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।